मैं कहा यार कंटेंट की कमी, ये कोई गरीब आ गया यार। जी भाई मुबारकबाद दे दे। तो है ही खूबसूरत, लेकिन जो इसकी लैंड कैरी है ना, वो जैसा कोई नहीं। जी मर्सिडीज बेंज, ओए होए होए, खूबसूरत माशाल्लाह यार, आखिर खूबसूरत गाड़ी है और 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। क्या बात है। वाइट विद ब्रूनो, वाइट विद ब्रूनो इंटीरियर। और क्या डिमांड क्या है इसकी? इसकी 385। माशाल्लाह। इसको ओपन करते हैं जी और अंदर से भी आपको गाड़ी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हाँ तो जी अभी आपका भाई जो से सो के उठा था थोड़ी देर पहले, मूसा लेने जाने के लिए जब तब, और उसके बाद जो से अभी शकूर को कॉल मैंने की है। मैं कहा यार ज़रा चलते हैं वो उधर शोरूम पे, देखते हैं कोई शुगर मेला लगाता है। उसने कहा चल सेट है, बस अभी फटाफट निकलते हैं। बाबा भी अभी थोड़ी देर पहले काम करके मेरे दिमाग में नहीं है, नहीं तो उनके साथ ही निकल जाता। बस फटाफट ब्रश वगैरह करते हैं बालों को और यहाँ से निकलते तैयार हो गए। हाँ तो जी भाई आपका पहुंच गया था शोरूम, और शोरूम से हमने एक गाड़ी निकाल ली थी। मैं कहा यार कंटेंट की कमी, ये कोई गरीब आ गया यार। जी भाई मुबारकबाद दे दे। नहीं अपनी नहीं है। खैर ये ऑडी A4, अभी इसको आपका पूरा आपको जो सा है इसका पूरा रिव्यू देते हैं। तूने उधर सारा रोड पे खड़ा कर दिया था। मजे की बात आया बाइक पे। अंकल ने अब जो बोला है मैं क्या कहूँ, अंकल कहीं किस द बाइक है समझ मैं क्या मत गलम लो जी यार ये। चल बैठ जा, आजा इसको शुगर वगैरह लगाते हैं, देखते हैं जरा गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं और इसका आपको सारा रिव्यू देते हैं ऑल आउट। जो से इसको बताते हैं कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, कितने सीसी इंजन है, सारी चीज़ें जी आपको इसकी मैं बताता हूँ। ठीक है समझ गया। ये ऑडी A4 है भाई, और आओ इसकी बैक साइड का फ्रंट से तो है ही खूबसूरत, लेकिन जो इसकी लैंड कैरी है ना, वो जैसा कोई नहीं। ये 1.8 है, ये 1.8 है, तो ये आती है डबल सेवन। इसको भी आपको अंदर से सर्विस कराऊंगा। जर्मन गाड़ियाँ फिर बताती तो है ना यार, ऐसे तो इधर पूरे होते हैं फिर। अच्छा इसको स्टार्टअप करना इसका तरीका है ना, इसमें बटन वगैरह आता है ना कुछ, और ये बस ब्रेक पे पैर रखा, ये की ली और ये यहाँ से ऐसे अंदर डाल, ये गाड़ी स्टार्ट होगी। देखा कितना बिल्कुल साइलेंट स्टार्टअप, कोई आवाज़ वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जो 280 का मीटर है ना, ये आपके भाई ने किस दिन पूरा मारना है, लेकिन उस दिन जिस दिन अपनी लेनी है। खैर बाकी भी आप लोगों को इसकी ड्राइव टेस्ट भी कराते हैं, इसका साउंड टेस्ट भी कराते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। इसका जो सा है ना उसको कहते हैं मीटर, फिर दिखा ज़रा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें इतनी चीज़ें हैं ना। आपने अगर ये मतलब क्रूज़ वगैरह लगाना है वो भी इस पर शो होगा, वो एक तो दूसरा ये जो लाइट्स वगैरह इनकी एडजस्टमेंट करनी है वो भी आपको मीटर में से करनी पड़ेगी सारी। बहुत चीज़ें आती है इसमें, बहुत फंक्शन आते हैं। सबसे पहले जी सीट बेल्ट लगा लें, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह। ये मार भी इधर ये लगाया हुआ है, क्योंकि वो सीट बेल्ट मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें करनी पड़ेगी भाई जान। और इसकी सीट्स भी जो सी है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है भाई, थोड़ी सी आगे कर लेते बस। वो ये कट बड़ा मुश्किल है, ये इधर से गाड़ी निकाल लेना, फिर आपको गाड़ी की ड्राइव भी चेक कराते हैं। माशाल्लाह इसकी पिक भी बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी 3-4 बार चलाई हुई है। और एक दफ़ा जो सा मैं A3 लेके आया था लाहौर से पिंडी बाबा के साथ, वो हम लोगों ने वहीं पे परचेज़ की थी, लाहौर में सौदा हुआ था, मैं और बाबा अकेले ही थे। तो फिर वापसी पे तब मैंने नई गाड़ी चलाना सीखी थी, मैं कहा वापसी में बाबा गाड़ी अब मैं लेके आऊँगा। तो जब हम लोग वहाँ से निकले ना, उसका मज़ा क्या किस्सा है, हम मोटरवे पे थे और मेरे पीछे ना एक सिविक थी, वो लाइटों पर लाइटें दे जाए ना, तो मैंने उसको 2 बार रास्ता दिया, तीसरी बार आया, बाबा कहते हैं अब रास्ता नहीं देना। मैंने कहा यार कोई बात नहीं चलाने दो, क्योंकि मैं नया ड्राइवर था, तो मैंने कहा दे देते रास्ता, छोड़ो। कहते हैं नहीं तू जाने दे। मैंने रेस दी, कहते हैं गाड़ी की ना स्पीड बढ़ा दे, 120, पहले मैं 100-110 पे था, 120 मैंने कहा बस, कहते नहीं 140 160। मैंने पहली दफा न्यू ड्राइवर ने मोटरवे पे बाबा की वजह से गाड़ी 190 तक ले गया। मैंने कहा अब ठीक है, कहते हाँ, फिर वो हमें पीछे नजर ही नहीं आ रहा था, कहते बस अब सेट है। खैर अभी आप लोगों को इसकी भी साइड ड्राइव का बताते हैं, बहुत स्मूथ ड्राइव यार, मतलब जर्मन गाड़ियों की यही तो क्लास है यार, जब चलती है इनका मतलब पता नहीं आपको चलता बिल्कुल भी कि यार गाड़ी जो सी है वो ड्राइव भी हो रही है रोड के ऊपर, बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार की तरह बिल्कुल खामोश। इसके एक्सीलेटर देखे, पिक देखिए गाड़ी की,
अब ये जा रही है 60 to 80 जा रही है, लेकिन आपको मतलब महसूस नहीं होगा। अब रोड्स नहीं है ना यहाँ पे, नहीं तो मैं मतलब प्रॉपर उस तरीके से गाड़ी को खींच के दिखाता। रोड के ऊपर इतनी जगह नहीं है, और इन ये रशी एरियाज में इस तरह की गाड़ियाँ खींचना जो सा बेवकूफ़ी है। इसकी तो एक हेडलाइट की तो साजी 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान है अपना। फेंडर गया तो 4-5 वैसे ही अंदर हो जाना, ठीक ठाक नुकसान हो जाता है। अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो। कभी भी ऐसा हो। खैर अभी जो सा इसको लेके चलते हैं किसी खाली रोड पे, देखते हैं। जर्मन गाड़ियों में ना इंडिकेटर भी लेफ्ट साइड से लगते हैं, राइट पे जो सा ना इसकी वाइपर। जब मैंने पहली दफ़ा चलाई थी ना, तो मैं हर बार वाइपर ऑन कर रहा था मोटर पे। मैंने बड़ी गालियाँ सुनी थी पापा से। जी भी आपको इसका मीटर चेक कराते थे, दिखाओ भी। ये देखो भाई, माशाल्लाह यार, बहुत प्यारी। क्यों शकूर, कैसी ड्राइव है? बहुत मजे की ड्राइव है यार, काफी कंफर्टेबल ड्राइव है माशाल्लाह। आराम से यार ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है। ऑडी भाई ऑडी, इसके सारे पैसे, इन 4 चूड़ियों के सारे पैसे। खैर यार, मज़ा तो आप लोगों को आता ही है, ऐसी गाड़ियाँ चलाने की तो मज़ा आता है यार। बाकी अभी इसको ड्राइव करते हैं, वहाँ जाके खड़ा करते हैं, उसके बाद इसको खड़ा करके ना आपको इसका थ्रू वाइड एक ना रिव्यू वगैरह देता हूँ, इसकी एक वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर, जिसमें इसका इंजन वगैरह आपको दिखाता हूँ, ट्रंक की स्पेस दिखाता हूँ आपको, इसकी सारी गाड़ी दिखाता हूँ अभी आपको। पहले ज़रा ये रश वगैरह से निकल आए ना, ये रश आगे काफ़ी। पीछे इसकी जो सी स्पेस है ना, लेग स्पेस, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब सीट्स वगैरह आगे करो ना तो फिर बन जाती है। अभी हम लोगों ने सीट्स वगैरह पीछे की हुई थी फुल, और सीट्स भी जो सी है इसकी वो इलेक्ट्रिक सीट्स है ये। बाकी यार गाड़ी तो माशाल्लाह आदमी ने काफ़ी साफ़ रखी हुई है। तो फिर जर्मन गाड़ियाँ तो आपको पता है ना, फिर जर्मन गाड़ी है। इसकी टंग की स्पेस भी काफ़ी अच्छी खासी है। इसका टंग मेरे ख्याल से यहाँ नीचे से खुलता है ना, यहाँ ये रहा, ये ओपन हो गया ऑटोमेटिक। टर्न करके ऐसे अपने आप ही ओपन हो जाता है। देख ट्रंक में स्पेस इतनी है कि मतलब आप ना 3-4 बंदों का लगेज आराम से रख सकते हो इसके अंदर सुकून से। और अगर आप लोगों ने अपनी बंदी का बेस्ट फ्रेंड उठाना हो तो उसको भी बड़े सुकून से आप उठा सकते हैं। खैर बाकी जो उनसे यार गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जब मैंने इसके दरवाजे वगैरह खोले हुए थे, मैं ज़रा वो चेक कर रहा था। इसकी ना डोर में भी इस तरह लाइट्स वगैरह आती हैं। रात को तो यार अलग ही एक लुक है। बाकी उधर से गाड़ी के दरवाजे बंद कर दे, पीछे ट्रंक भी बंद कर दे। बाकी यार जहाँ तक बात की जाए इसके सामान की, तो इस्लामाबाद में इसका सामान इजीली मिल जाता है, और लेकिन इसका महंगा बहुत है यार। ये जो उनकी हेडलाइट्स वगैरह है ना, ये बहुत महंगी है इसकी। बाकी यार जहाँ सारे पैसे आगे पूरे होते हैं ना, वो ये है 4 चीज़। खैर गाड़ी की लेंथ भी माशाल्लाह अच्छी है। और वो जो आजकल के बच्चे कहते हैं ना, नहीं यार ये करोड़ रुपए की सिविक ले लो या 70-80 लाख रुपए की सिविक ले लो, तो यार भाई उससे बेहतर है आप 60 लाख रुपए के A4 ना सी A3 आपको मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में। काम निकला हाँ जाहिर सी बात है, अगर काम निकला है, क्योंकि ये चला के शॉपर गाड़ी है, 1 लाख रुपए वगैरह मार दी तो फिर अब जैसा मैंने यारिस मारी है ना, तो पापा जी ने कहा चल पुत्र कोई डीजल लगी अच्छी, पापा कहता पुत्र कारोबार अच्छा तेरी मेहरबानी। सारे पैसे पता है किस चीज़ के, अभी इस चीज़ के 1800 सीसी इंजन है। और मैं कहता हूँ भाईजान इसके साथ जर्मन गाड़ियों की इसीलिए यार नो कंपैरिजन है। एक जोक है ना, मतलब एक तो मजाक की बात होगी ना कि गारंटी सिविक वगैरह, लेकिन अगर आप इन गाड़ियों का कंपैरिजन करना चाहें ना, तो ना आप इसको मार्क एक्स के साथ कर सकते हैं, ना आप इसका ग्रैंडी के साथ कर सकते हैं, ना सिविक के साथ। ये जितनी है ना कैमरी वगैरह, इनमें से कोई इनके लेवल की गाड़ियाँ नहीं है। हाँ मे भी आप लोगों की पसंद डिफरेंट हो, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी पसंद है ना, जर्मन बेस्ट गाड़ी। जैपनीज भी बहुत अच्छी है, JDM से ऊपर की कोई गाड़ियाँ नहीं, लेकिन जर्मन गाड़ियों से ऊपर कोई नहीं है। तो एक गाड़ी है ना A4, अब जैसा आप R6 वो ले लें, R8 ले लें, R6 ले लें, RX6 जो सी टर्बो आती है, इसमें बहुत आउट क्लास गाड़ी है। बाकी यार खूबसूरत तरीन मेरे सामने सबसे खूबसूरत गाड़ी है। तो जी ये थी टोटल ड्राइव ऑडी की। मज़ा आया ना आप लोगों को भी? खैर अभी इसको आप लोगों को नहीं आया, हमें बड़ा मज़ा आया, आप लोगों को नहीं पता। और इस ब्लॉग में यार अगर नहीं भी मज़ा आया तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि खैर अभी देखता हूँ मेरे ख्याल से अंदर एक ZX भी खड़ा हुआ है ना, मेरे ख्याल से अंदर एक ZX भी खड़ा हुआ है, उसका भी रिव्यू करते, लेकिन वो अंदर खड़ा हुआ उसको निकालना मुश्किल है, तो उसको वहाँ पे आपको जाके ना सारा थ्रू आउट रिव्यू देता हूँ। हम अंदर आ गए, बाबा वगैरह सारे इधर ही बैठे हुए थे। ये रिबर्थ खड़ी हुई है, खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। वो सामने सिग्नेस खड़ा हुआ है, वो पीछे V8 अभी उसका भी आपको दिखा दे। ये भी
ऑल्टो भी खड़ी हुई है, ये अपने शहरी अंकल खड़े हुए हैं जी, और वो पीछे खड़े हैं, वो देख के अंदर हो गए। बाकी खैर अभी आपको वो देखो भाई कूपन भी अंदर ही खड़ी हुई है। शोरूम असल में रेनोवेट हो रहा है ना, उसकी वजह से सारी गाड़ियाँ जो सी है अंदर की हुई हैं। बाकी आए एक मिनट, बाकी अभी जो सा आपको क्रूज़र की भी चाबी लेते हैं और ये सिग्नेस की भी लेते हैं, इन दोनों को भी आपको दिखाते हैं। वो अंदर को देखा ना, मैं इसीलिए कह रहे थे निकलेगी नहीं, काफ़ी अंदर खड़ी हुई है ना। वो ये सारी गाड़ियाँ मैं हटाऊँगा पहले 5-6, फिर निकलेगी, फिर वो फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। क्वारी मेरे से होती है, चाहे जो मर्जी हो। खैर अभी अंदर बैठते सारे पास, और फिर उसके बाद जो है बैठ के शुरू रहते हैं सारे बैठे जी। आपका भैया आया इधर ये ZX से रिव्यू करने के लिए। V8 है माशाल्लाह, खूबसूरत। कौन सी इम्पोर्ट है ये मॉडल 2016 मॉडल है, अच्छा। 2021 की इम्पोर्ट है। सही। और 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। क्या बात है। वाइट विद ब्रूनो। वाइट विद ब्रूनो इंटीरियर है। और क्या डिमांड क्या है इसकी? इसकी 385 माशाल्लाह। इसको ओपन करते हैं जी, और अंदर से भी आपको गाड़ी दिखाते हैं। खूबसूरत गाड़ी इतनी साफ हुई है, मेरा अंदर पैर रखने का दिल ही नहीं कर रहा मेरे जूते के अंदर। सिंगल डिजिट है, क्या बात है भाई। ऐसी गाड़ियों पे तो भाई शशकों का मज़ा आता है फिर। खूबसूरत इंटीरियर, कितना प्यारा है इसका। ब्रूनो कलर है ना, अच्छे से भी इसको आगे दिखाता हूँ। पीछे भी LCDs लगी हुई है इसकी। हाँ बड़ी बात है। नहीं वो वैसे भी उतार लेते हैं ना जब आती है तो, लेकिन इसकी नहीं उतरी हुई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आगे से देखो जी, शेर के मुंह वाला सिंगल डिजिट नंबर लगा हुआ है 001। यार ऐसी गाड़ियों में फिर ऐसे नंबर ही शिशका कराते हैं। देखो जी गिटकू सी इसके क्या पैसे मांग रहे हैं असल भी कूपन के? इसके 4950 ना। ये देखो है साबुनदानी, तो इसके पैसे देखो जरा कितने। ये 2020 मॉडल है, 24 की इम्पोर्ट है। 24 की फ्रेश एडिशन है। GR एडिशन है ना GR edition। इसका तो मैंने लास्ट में रिव्यू करके इन लोगों को दिखाई भी थी। इसकी आवाज़ माशाल्लाह प्यारी है। ये पीछे कौन सी खड़ी हुई है? ये है 2020 मॉडल की C क्लास। क्या बात है। अभी इसके अंदर से चाबी चुप के लेके आते हैं, इसको खोल के देखते हैं। नहीं इसके साथ तो मैंने वीडियो लाजमी बनानी है भाई। मर्सिडीज खड़ी है और अहमद वीडियो ना बनाए, ऐसा हो सकता है? बताओ मुझे तुम। कभी भी नहीं हो सकता। ये सिग्नस खड़ा है जी अपना। खैर अभी आप लोगों को उसकी चाबी लेके आते वो दिखाता हूँ। भाई अभी आपका भाई बात कर रहा था ना आपके साथ जर्मन गाड़ियों की। ये देखिए कैसी अखीर है ना यार। अनलॉक कर दे इसको, ये नीचे वाली चाबी है इसकी। खूबसूरत यार माशाल्लाह। इसको मैं ज़रा सा आगे करता हूँ ना, इसको आपको प्रॉपर इसको आपको फ्रंट दिखाता हूँ। ये देखिए जी शशके चेक कर रहे हैं, हेडलाइट देखिए अखीर है यार वैसे माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत गाड़ी है। अभी इसको आपको अंदर से इंटीरियर भी दिखाता हूँ जी। मर्सिडीज बेंज, ओए होए होए खूबसूरत माशाल्लाह। पीछे भी स्पेस काफ़ी है, और आगे भी है। इसका गियर नॉब चेक करें यार, अखीर है यार। उफ। मैं आप लोगों को ना वो गाड़ी हटा के आगे से फ्रंट वगैरह दिखाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसको हम निकाल भी देते हैं, लेकिन असल में मसला ये है जो कूपन है ना उसकी बैटरी डेड हुई है, वो इसलिए स्टार्ट नहीं हुई। उसको फिर वो न्यूट्रल करके आगे किया, फिर पीछे नहीं हुई। ये मसला है। तो फिर इसलिए मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, अभी इसका यूँ ही कर लेते। अभी आपको अंदर बैठ के भी गाड़ी दिखाती है। माशाल्लाह यार अखीर खूबसूरत गाड़ी है अखीर। भाई ने आपकी गाड़ी स्टार्ट की है, और इंटीरियर आप देखें यार माशाल्लाह। आपको ज़रा दूर करके दिखाता हूँ। ये जो इसकी अंदर लाइटिंग है ना यार, बहुत प्यारी है यार माशाल्लाह। अल्लाह ताला जिसके पास भी जाए उसको नसीब करे। बहुत खूबसूरत है यार। इसको चलाने का बड़ा दिल था, लेकिन अभी इसको निकाल नहीं सकता। और मैं उनको बोलूँगा तो बाहर सूरत निकलवा के देंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं उनको खुद देना नहीं चाहता। ये शहर जा रहे हो पीछे अपना भाई आ रहे अखीर यार प्यारी। ऐसे मतलब ना इन गाड़ियों के इधर पूरे हो जाते हैं, अखीर है जी। बस खैर अभी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो हमने देखनी थी वो देख ली हैं। बस अभी इधर से निकलते हैं और रास्ते में कुछ खाते पीते चलते हैं घर। बाकी ये सारे यहाँ भी बैठे हुए थे। शोरूम आपका कब तक कंप्लीट होना आप मुझे ये बताएं, ओपनिंग कब है इसकी? 2 साल लग जाएंगे इंशाल्लाह। 1.5 महीने वापस बंद कर। नहीं बंद तो नहीं होगा, तो नहीं बंद तो नहीं होता। ये प्रैंक हो गया आपके साथ। वहाँ से निकल के तो जी हम लोग अभी आगे थे कुछ खाते पीने के लिए KFC में, यहाँ पे बैठे हुए। बाकी आज ये खाली हुआ है सारा ही तकरीबन।
ये रहा जी अपना ऑर्डर नंबर, टेबल नंबर, हाँ रिजर्व करवाया है। तेरे पे सुनेगा मेरे मुंह से कुछ। बाकी जी ये अपना ऑर्डर दिया है। ऐसा मत खाओ, अंबानी मेरे 15 लाख रुपए का देता है ना, अंबानी मेरे है। खैर ये जी अपना ऑर्डर 1530 वाली की डील से मैं यार वही कर दे 2% की। अब ये आता है ऑर्डर, फटाफट खाते हैं फिर निकलते हैं। तो जी खैर अपना खाना शाना आ गया। ये रही जी ये डील आ गई, 2 जिंगर है, साथ ही फ्राइज और नीचे जो सा चिकन पीस पड़े हुए। फ्रेश है, आज रश इतना नहीं है इस वजह से। वो भाई अपनी पिक्चर्स बैठ के ना एयर ड्रॉप करने लगा है। यार ये फटाफट खाते हैं क्योंकि जाके मिलेंगी नहीं ना घर जाके, क्योंकि अगर ये घर पहुंच गए ना तो फिर ये बेचारा तरसता रहेगा और मैंने इसकी तस्वीरें देनी नहीं है, इसलिए पहले से ही करने में। हाँ पहले खाना खा लेना फिर करते हैं। नहीं पहले ये कर मैंने तेरा जिंगर खा देना, खाना वो खा जिंगर किया क्या मर्जी की चली तस्वीर ऑडी वो देखो जी। खैर ये खाता है खाई नहीं खाता ना, क्या मैं तो खाना शुरू A few minutes later. जी। खैर अभी शकूर को ड्रॉप करने आए थे। ये एक और भाई है जी, शकूर का मिलनी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। ये इसका भाई कुत्ता है, बुलाना जरा है मैक्स को उधर। मैक्स ये है जी, जर्मन है। वो जर्मन है, थोड़ा स्पेनिश है। देखते ये भाई की मार्क एक्स खड़ी हुई है जी। ये कौन सी है? 2500 है 3000 है? 2500 25 एनर्जी खड़ी हुई है। कौन सा मॉडल है? मैक्स बैठ जा, मैक्स बैठो। 2005 है। मैक्स नो सही। बैठ जाओ। खैर आज पूरा दिन गाड़ियों की रिव्यू चल रहा है यार। उधर गए है ऑडी A4, फिर उसके बाद मर्सिडीज, फिर लैंड क्रूजर, अब ये आ गया है। खैर उसके बाद मैं कहा भी इसका भी हो जाए ना जरा, मैक्स का भी। मैक्स इधर देखो, ये मैक्स कौन सी इम्पोर्ट है जी? बहुत पुरानी इम्पोर्ट, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी कार है। खैर यार बस अब इधर से निकलते हैं, शकूर को छोड़ने आया था। फटाफट पहुंचते हैं घर और फिर घर जाके ब्लॉग को एंड करते हैं। यार मूड आपके भाई का चेंज हो गया, मैं क्या ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, घर जाके फिर मैं याद नहीं रहेगा, जाके लेट जाऊँगा। अच्छा इनका रिव्यू इनके चैनल पे आपका लिंक लगा देंगे, चैनल आपको ग्रो कर देगा। राजी अपने चैनल का नाम बताओ। आप भी यूट्यूब करते हो? चीक टपाक डम डम हम बोल गहरा तो नहीं आती ना। खैर यार इस ब्लॉग को हम लोग जी बताओ नहीं आप करो। नहीं बता, कैमरा शेयर की वजह तो मुझे ये नहीं पता, मेरे सारे दोस्त भी यही करते हैं। कैमरा अच्छा चैनल ऑफ कैमरा बात करनी है, 18+ बात है। ठीक हो गया। कह रहे हैं इस ब्लॉग को हम लोग यही पेंड करें। ब्लॉग में आप लोगों को मजा आज की आया है या नहीं आया, लेकिन मुझे और शकूर को बहुत मजा आया भाई। कह रहे इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल आपको किसी नई चीज़ के किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देव ने भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।